हम सब लोग इंडिया शब्द का उपयोग करना छोड़ दें और भारत शब्द का उपयोग करना प्रारंभ करें। भागवत जो है वो भाजपा का भगवान है। जब भगवान ने कोई बात बोल दी तो जो भक्त हैं तो वो तो चर्चा करेंगे उस पे। मोदी जी की नफरत इंडिया के खिलाफ बढ़ते गए। भारत हमारी परिचय है, इसको लेके हम गर्वित हैं। भाजपा राजनीति करो पर देश के नाम पर, देश की पहचान पर संविधान के खिलाफ मत बोलो। भारत बोलने पर आखिर कांग्रेस को इतराज क्या है? ये कांग्रेस की संविधान विरोधी सोच है। ये वर्सेस का काम कर रही है और हम एंड का काम कर रहे हैं, इंडिया एंड भारत। और भाजपा करिए इंडिया वर्सेस भारत। यूपीए के पाप मात्र नाम बदलने से या डॉट लगाने से नहीं बदल जाएंगे। इंडिया के नीचे टैगलाइन है, जुड़ेगा भारत, जीतेगा इंडिया। क्या क्या ले लोगे? नमस्कार, टीवी 9 भारतवर्ष में आप सभी का बहुत स्वागत है। मेरा नाम गौरव अग्रवाल है और आप देख रहे हैं अड़ी, क्योंकि हमें है देश की पड़ी। दिल्ली में जो जी समिट हो रही है उसके न्योते को लेकर एक बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। यह न्योता है डिनर का, भेजा है भारत के राष्ट्रपति ने। निमंत्रित हैं देश के गणमान्य व्यक्ति और विदेशी मेहमान। 9 सितंबर रात 8 बजे डिनर होना तय है। हम आपकी स्क्रीन पर वो डिनर का इन्विटेशन कार्ड दिखाते हैं। इस कार्ड में लिखा है प्रेसिडेंट ऑफ भारत, और यही लाइन विवाद की वजह बन गई है। आप कहेंगे क्यों? जवाब है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की जगह प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा गया है। पहले ऐसा नहीं था, पहले ऐसा नहीं होता था। आप कहेंगे इंडिया लिखो या भारत तो एक ही है, भाषा का फर्क है। लेकिन भारत के विपक्षी दल ऐसा नहीं मानते हैं। उन्हें इंडिया की जगह भारत लिखने पर आपत्ति है। अब आप देखिए, पहले जब प्रेसिडेंट की तरफ से कोई प्रेस रिलीज या न्योता जाता था तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया लिखा होता था उसमें अंग्रेजी में। अब उसकी जगह प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा है। ये दो तस्वीरें आपके सामने आपकी सहूलियत के लिए, ताकि आप इसको समझ सकें। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और प्रेसिडेंट ऑफ भारत। हिंदी भाषा में भारत के राष्ट्रपति, अंग्रेजी भाषा में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। एक बार फिर आप देखिए आपकी सहूलियत के लिए। देखिए ये लिखते हैं, लेकिन अंग्रेजी के साथ हिंदी आने पर अर्थ बदल गया। विपक्षी दल कहने लगे कि सरकार देश का नाम बदलना चाहती है क्योंकि विरोधी दलों ने अपने गठबंधन का नाम इंडिया रखा है। तो क्या सच में सरकार एक देश, एक निशान और एक विधान के बाद अब एक ही नाम की ओर बढ़ चुकी है? यह सवाल है, क्योंकि देखिए, एक देश, एक निशान, एक विधान और फिर उसके बाद एक नाम। अब कुछ सवाल सामने आते हैं जो हमारी बहस का मुख्य विषय भी होंगे और उन्हें आप जान लीजिए। क्या अंग्रेजी नाम हटाने और हिंदी नाम लाने के पीछे कोई सोच है? ये सवाल आपके सामने। क्या अंग्रेजी नाम हटाने और हिंदी नाम लाने के पीछे कोई सोच है? जैसा कि मैंने आपको कहा था, एक निशान, एक विधान और अब एक नाम। क्या अब ये यहां पर नया उनका नारा दिखता है? क्या इसकी ओर बढ़ चुकी है ये सरकार? और जो सवाल मैंने आपसे पूछे हैं वो ये हैं जो हमारी बहस के मुख्य विषय होंगे, जो हमारी बहस के मुख्य सवाल होंगे। क्या अंग्रेजी नाम हटाने और हिंदी नाम लाने के पीछे कोई सोच है? क्या सरकार इंडिया की गुलामी का प्रतीक इसको मानती है? क्या विपक्षियों के गठजोड़ इंडिया से डर गई है? क्या वाकई देश का नाम बदलने की कोशिश हो रही है? और अगर केवल भारत ही कहते हैं तो उसमें दिक्कत क्या है? क्या यह 2024 के लिए बीजेपी का सियासी दांव है? इन सवालों का जवाब सुनाएं उससे पहले आपको हम दो बयान सुनाना चाहते हैं। पहला बयान है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, जो उन्होंने 8 सितंबर 2022 को दिया था दिल्ली में, जब इंडिया गेट पर कर्तव्य पथ का उद्घाटन किया था। आज अगर जॉर्ज पंचम की मूर्ति के निशान को हटाकर नेताजी की मूर्ति लगी है तो ये गुलामी की मानसिकता के परित्याग का पहला उदाहरण नहीं है। आज देश अंग्रेजों के जमाने से चले आ रहे सैकड़ों कानूनों को बदल चुका है। देश का विचार और देश का व्यवहार दोनों गुलामी की मानसिकता से मुक्त हो रहे हैं।
तो नोट कीजिएगा, प्रधानमंत्री मोदी की कही गई ये बात कि गुलामी के प्रतीक मिटा देंगे, गुलामी मानसिकता के प्रतीकों को हम हटा रहे हैं। आइए अब आपको सुनाते हैं 3 दिन पहले राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत ने इंडिया और भारत के मुद्दे पर क्या कहा था। हम सब लोग इंडिया शब्द का उपयोग करना छोड़ दें और भारत शब्द का उपयोग करना प्रारंभ करें। कभी कभी अंग्रेजी जानने वालों के सामने हमको बोलना पड़ता है, तो भाषा के प्रवाह में ही इंडिया आ जाता है, क्योंकि उनको समझना चाहिए, कोई जरूरत नहीं है। तो अब एक तरफ है राष्ट्रपति के न्योते में इंडिया की जगह भारत और दूसरी तरफ हैं 3 स्थितियां। पहला, मोदी के खिलाफ विरोधियों ने 28 दलों का गठबंधन बनाया। आपके सामने ये देखिए, ये इंडिया के विरोधियों की एकता। दूसरा, गुलामी के निशान मिटाने का आह्वान। और तीसरी जो यहां पर स्थिति है वो है संघ प्रमुख मोहन भागवत का बयान कि इंडिया नहीं भारत कहो। तो इंडिया की जगह भारत को क्या माना जाए? अगर हम हाल के दिनों में राजनीति पर नजर डालें तो पता चलता है कि 28 विपक्षी दलों ने इंडिया के नाम से एक गठजोड़ बनाया और कहा वही है असली राष्ट्रवादी। तो बीजेपी ने उसके विरोध में कहा कि सिमी, IM, PFI, ईस्ट इंडिया कंपनी में भी तो इंडिया है, तो वो कहां से देश हित में थे? इस विपक्षी गठजोड़ के पास 2019 के चुनाव के हिसाब से केवल 143 लोकसभा सीटें हैं, जबकि एनडीए के पास 353 हैं। अब ये इंडिया वाले 2024 में मोदी को हराने का दावा कर रहे हैं, जबकि मोदी की अगुवाई वाला एनडीए 50% वोट से ज्यादा पाकर फिर से सत्ता में लौटने का दावा कर रहा है। और इस राजनीतिक स्थिति को समझने के लिए हमारे पास एक बड़ा पैनल है। आपको बताते हैं इस वक्त हमारे साथ कौन कौन से मेहमान जुड़ रहे हैं। दिलीप चेरियन है, ब्रांडिंग एक्सपर्ट है, और ये क्योंकि इन ब्रांडिंग को लेकर भी सवाल उठे हैं और कहा गया कि विदेशों में भारत की ब्रांडिंग इससे खराब होगी, तो उनसे समझेंगे। मेरे साथ यहां पर डॉक्टर अजय आलोक जुड़ेंगे, बीजेपी के प्रवक्ता, अतुल लोंढे पाटिल कांग्रेस के प्रवक्ता जुड़ चुके हैं, संजीव उनियाल सुप्रीम कोर्ट के वकील इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं, और राजकुमार भाटी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता जुड़ चुके हैं। आप सभी का स्वागत है। और मैं अतुल जी आपसे शुरू करूंगा। अतुल पाटिल साहब, भारत तो नाम है हमारे देश का, फिर आप लोगों को दिक्कत क्या हो रही है इससे? नहीं, हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं है। जो नफरत भाजपा हर चीज से करती है, विपक्ष ने कुछ भी किया तो उसके खिलाफ जो नफरत है, उसके खिलाफ हमको दिक्कत है। कल को अगर भारत नाम होता तो शायद इसको भी कुछ बदलवाने की या इसको भी कुछ डिस्टॉर्ट करने की कोशिश जो है वो मोदी जी करते। और अगर ऐसा नहीं है और ये अगर गुलामी का प्रतीक है तो फिर ये न्यू इंडिया है मोदी जी का, ये क्या था? इंडिया शाइनिंग अटल बिहारी वाजपेयी जी के वक्त वो क्या था? और इनके बीजेपी फॉर इंडिया, इनके खुद के ट्विटर हैंडल पर और वेबसाइट पर बीजेपी फॉर इंडिया लिखा गया है, ये क्यों है? और 70 साल के बाद जब पहली बार विपक्ष ने इंडिया नाम धारण किया तो उसके खिलाफ ही एक पहली बार खड़े हुए, इसके पहले तो खड़े नहीं हुए। और इतना बड़ा झूठ, इतिहास का तो झूठ डिस्टॉर्ट करना, इतिहास का झूठ परोसना, ये सब करते हैं। भाई आपको बताता हूं, इंडिया ये जो नाम है ये ग्रीक इससे आया है। इसको क्या क्या कहते थे हमारे देश को? 486 बीसी में हिंदुश कहा नक्शस्तरा ने, 440 बीसी में इंडिया का हेरोडोटस ने, ग्रीक हेरोडोटस इंडिया। 300 बीसी में इंडी का जो किताब लिखी थी मेगास्थनीस ने कहा, और 140 एडी यानी इंडी का एरियन ने कहा। उस वक्त इस देश का जीडीपी पूरे देश से 25% था, पूरे दुनिया से, और यहां से सारी चीजें एक्सपोर्ट होती थी। अतुल भाई, ये इतिहास हम बताएंगे, हम ये इतिहास बताएंगे, हम इससे बड़ा इतिहास बताएंगे, संविधान सभा में क्या कहा गया वो बताएंगे, वो हमारे लिए छोड़ दीजिए। हमारी टीम ने भी कुछ काम किया है, आपकी टीम अच्छी है, रिसर्च अच्छा करती है। मैं ये पूछ रहा हूं इसके लेकर राजनीतिक आपके यहाँ पर क्या ऑब्जेक्शंस हैं? आप लोगों ने पूरा हंगामा खड़ा कर दिया और आप कह रहे हैं कि आपको भारत के नाम से दिक्कत नहीं है। ट्विटर देख लीजिए, चैनल देख लीजिए, कुछ भी देख लीजिए। भारत जोड़ो यात्रा का नारा था हमारा, जुड़ेगा भारत, जीतेगा इंडिया, ये हमारा नारा है। हम इनके नफरती एजेंडे के खिलाफ है। भारत इंडिया, दैट इज भारत, शांति यूनियन ऑफ स्टेट्स, ये संविधान का पहला वाक्य है। नफरती एजेंडा, आपकी बात क्लियर नहीं हो रही है। नफरती एजेंडा क्या है? भारत अगर वो कह रहे हैं देश को, तो उसमें नफरत क्या है? नफरत कहां से आ रही है? नफरत यह है गौरव भाई, क्योंकि इंडिया नाम विपक्ष ने धारण किया, इसलिए उससे नफरत हो गई उनको। 70 साल में आज तक क्यों नहीं थी? ये न्यू इंडिया, मोदी जी का न्यू इंडिया, इंडिया शाइनिंग, बीजेपी फॉर इंडिया, ये क्यों लिखा हुआ था फिर पहले, और आज ही क्यों उनको ऑब्जेक्शन हो गया इस चीज से? ये नफरत है। अच्छा, वो न्यू इंडिया का नाम बदल दें तो आपको दिक्कत नहीं होगी?
अगर वो न्यू इंडिया की जगह आप न्यू भारत कर दें या नवीन भारत कर दें तो आपको दिक्कत नहीं होगी, फिर आप सेटिस्फाई हो जाएंगे। गौरव जी, इधर उधर की बात न कर, बताइए कत्ल क्यों हुआ? ये नफरत केवल विपक्ष ने इंडिया नाम धारण किया इसलिए है ना? उसमें इंक्लूसिव शब्द है इसलिए है क्या? सबको साथ में लेके चलने की बात है इसलिए? क्योंकि आपका एक सांसद कहता है वी द पीपल ऑफ इंडिया, ये बदलना चाहिए, वी बदलना चाहिए, बेसिक स्ट्रक्चर बदलना चाहिए, बेसिक स्ट्रक्चर डिबेटेबल इशू, ये बात कही जा रही है। ये समझ की बात है, या ये जो इंगित किया जा रहा है ना, हाँ। ये इस देश की एकता को कहीं ना कहीं चोट पहुंचाने वाली बात हो रही है। यूनियन ऑफ स्टेट्स नहीं चाहिए इनको, ठीक है। वी क्यों बदलना है? हमने कहा वी द पीपल ऑफ इंडिया, इस देश का हर नागरिक जो है वो भारतीय है। ठीक है, ठीक है अतुल भाई, आता हूं। क्या संजीव उनियाल है, सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट है, उनसे बात करेंगे, लेकिन पहले बीजेपी के पास चलते हैं। अजय आलोक जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अजय आलोक, सुना आपने अतुल लोंढे पाटिल कांग्रेस के प्रवक्ता क्या कह रहे हैं? आप लोगों को इंडिया गठबंधन के नाम से दिक्कत है, असली दिक्कत वही है, तभी आप लोगों ने इंडिया को बदलकर अब भारत का करने की मुहिम छेड़ दी है। देखिए, पहली बात तो इस घमंडिया अपने आप को इंडिया कहता ही नहीं है, ये तो कहता है I.N.D.I.A. ये अपने आप को इंडिया कहते कहाँ है? हमें क्यों इंडिया से दिक्कत होने लगी? मुझे तो सारा डिबेट आज दिन से जो हंगामा शुरू हुआ है गौरव जी, मैं तो कहता हूँ ना सूत ना कपास, कपड़ा सिल दिया 3 मन। किसने कहा, क्या कहा भाई? इंडिया कौन हटा रहा है? कहाँ से ये बात आई? बात मैं बताता हूँ कहाँ से आई, मैं बता रहा हूँ बात कहाँ से आई। ये नैरेटिव चेंज करना चाहते हैं। कल जो इन्होंने सनातन धर्म के खिलाफ जो बोला कि ये सनातन को खत्म करना चाहते हैं, और इनके प्रियंक खड़गे उसको एंडोर्स करते हुए नजर आए, कांग्रेस पार्टी बैकफुट पे आ गई और आज बदहवासी में चली गई है। क्योंकि एक बार बता देता हूँ, एक एस्टैब्लिश्ड आदमी या एस्टैब्लिश्ड ऑर्गेनाइजेशन जब भी अपना मेंटल बैलेंस लूज करती है ना, तो इतिहास में जाती है। जैसे अभी ग्रीक का इतिहास बता रहे थे, 300 BC का इतिहास बता रहे थे, बाकी सबका इतिहास बता रहे थे कि इंडिया कहाँ से है। अरे इंडिया और भारत दोनों एक ही हैं, हमारे संविधान के आर्टिकल 1 पे लिखा हुआ है। इतनी भी बात समझ में नहीं आती है, हटाना चाहते हैं। एक साथ गांव की सारी फूफी और चाची कूद पड़ी, इंडिया हटाना चाहते हैं, इंडिया से नफरत होगी। मतलब ये पागलपन की निशानी है भाई। ऐसा बौखलाहट तो मैंने देखा नहीं, जवाब दिया नहीं। सनातन धर्म खत्म करना चाहते हैं, उस पर जवाब दिया नहीं, लेकिन इंडिया का नैरेटिव लेके आ गए। आप इस बात का तो जवाब देंगे ना अजय आलोक, आप इस बात का तो जवाब देंगे, आज तक जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया था अचानक वो प्रेसिडेंट ऑफ भारत कैसे हो गया? बिल्कुल दूंगा। अगर पहली बात मैंने तो वो देखा नहीं है। ये चल रहा है कि प्रेसिडेंट ऑफ भारत, रिपब्लिक ऑफ भारत, तो क्या गलत है? क्या भारत और इंडिया अलग अलग है? इंडिया दैट इज भारत, ये हमारा संविधान कहता है, उसमें गलत क्या है? तो इंडिया में क्या भारत शब्द से चिढ़ क्यों है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया में क्या गलती थी? एक मिनट, मैं कह रहा हूं गौरव जी, इंडिया में कोई गलती नहीं है, भारत में भी कोई गलती नहीं है, लेकिन इनको भारत से एलर्जी क्या है? नहीं तो अगर हमारे सांस्कृतिक मूल्य, हमारे सांस्कृतिक विचार सामने आते हैं, बदला किसने? भारत और इंडिया सेम है, भारत और इंडिया तो सेम है, डिबेट उसकी है ही नहीं। इनको हर वो चीज जो भारतीय संस्कृति को दर्शाती है उससे चिढ़ क्यों है? इनको सनातन से क्यों चिढ़ है? इनको भारत से क्यों चिढ़ है? इनको भारत के मानवीय मूल्यों से क्यों चिढ़ है? अगर देश की राष्ट्रपति के ऑफिस ने यह निर्णय लिया कि मैं लिखूंगी कि प्रेसिडेंट रिपब्लिक ऑफ भारत, तो उससे कांग्रेस पार्टी को क्या दिक्कत? चलिए मैं सवाल पूछूंगा, अगर राष्ट्रपति भवन ने, राष्ट्रपति के दफ्तर ने यह तय किया कि मैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की जगह प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखूंगी, तो कांग्रेस को क्या दिक्कत है? लेकिन मैं पहले जरा ब्रांडिंग गुरु के पास जाना चाहता हूं। दिलीप चरियन साहब, शशि थरूर हैं कांग्रेस के सांसद, वो साफ कह रहे हैं कि इससे देश की जो अंतरराष्ट्रीय छवि है उस पर बहुत असर पड़ेगा। हमने जो सम्मान कमाया है, जो हमने यहां पर देश दुनिया में नाम कमाया है, वो पूरा इससे डेंट होगा। क्या आपको भी लगता है कि ब्रांड इंडिया या ब्रांड ऑफ भारत जिसको ये कह सकते हैं, वो इससे हिट होगा? ब्रांड को जब चूज करते हैं 3-4 सवाल होता है। एक, ब्रांड अगर आप चेंज कर रहे हैं तो आपका क्या कारण है? ये पॉलिटिक्स है कि नहीं है? ये फोनेटिक्स है कि नहीं है? ये पैरोकियलिज्म है कि नहीं है? और इससे मेमोरेबलनेस कितना बढ़ेगा? तो मेरे ख्याल में 70 साल से जो हमारा दोनों नाम चल रहा है वही सही दिशा में मूवमेंट होना चाहिए, क्योंकि इस वक्त जो भारत का पोजीशन है ग्लोबल स्टेज पे, वो ग्लोबल स्टेज पे इंटरनेशनली हमें इंडिया जाना जाता है। और भारत शब्द आपको ये भी पता होगा कि
जो साउथ ऑफ इंडिया है वहां उतना यूज नहीं होता है। तो आप अगर ये ब्रांड को चेंज करना चाहते हैं तो क्या कारण है? पॉलिटिक्स है, फोनेटिक्स है, पैरोकियलिज्म है, ये उत्तर देना पड़ेगा पहले। दूसरा, जो शशि थरूर की बात या किसी और की बात, उसमें मत पड़िए। आपको ये देखना पड़ेगा कि ये ब्रांड चेंज से इंडिया का क्या एडवांटेज होगा आगे जाकर। अगर कोई एडवांटेज है तो मुझे इस वक्त बहुत कम एडवांटेज दिखता है। मतलब आप ये कह रहे हैं दिलीप जी, आप ये कह रहे हैं कि इससे वाकई शशि थरूर की बात पर नहीं जाते हैं, लेकिन आप ये तो कह रहे हैं कि इस पे ब्रांड इंडिया जो पूरी दुनिया में इस वक्त एक चमकता हुआ सितारा है वो इस नाम के बदलने से हिट होगा, या आप मान रहे हैं? डेफिनेटली होगा, क्योंकि लोगों के पास इतना टाइम नहीं है कि वो ये बहस में पढ़ के उसके बारे में सोचे। क्या होता है, अगर आप बीएससी हो या एनएससी हो, आपको एक सिंबल आता है, एक चिन्ह आता है, उसको आप लेके आप चलाते हैं। तो मेरे ख्याल में 70 साल के बाद ये चेंज करने का कोई मतलब नहीं है। ये हम सिर्फ ये दिखा रहे कि इतने सालों में भी हमारा कॉलोनियल माइंडसेट जो है अभी भी वो कहीं उभर के आ रहा है और हमें उससे डर है। हमें उससे कोई डर नहीं है। 70 साल से ये ब्रांड काफी एस्टैब्लिश हो चुका है। ठीक है, बहुत शुक्रिया दिलीप सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस डिबेट में अपना वक्त देने के लिए बहुत शुक्रिया, थैंक यू। मैं आप संजीव उनियाल, ये मुझे बताइए, देश के जाने माने ब्रांडिंग गुरु जब लाइव आपके सामने ये कह रहे हो कि ब्रांड इंडिया इससे हिट होगा, और आप कह रहे हैं कि हम भारत को दुनिया में एक चमकता हुआ सितारा बना रहे हैं, ये समन्वय कैसे बनाएंगे आप? भाई देखिए, ब्रांड को किसी भारत से, किसी की शालीनता से, किसी के आप उसके गहराई से, या उसमें जो अपने आप में भारत शब्द बताता है अपने आप में, आप उसको ब्रांड की बात अभी अलग कर दें तो ये प्रोडक्ट नहीं है। जब भी आप अपने देश को प्रोडक्ट समझेंगे, आप उसको मार्केट समझेंगे, जब उसके लोगों को आप उसकी आर्टिकल्स मानेंगे, जब उसको वस्तु मानेंगे, तो मुझे लगता है कि अंतर विवेचना का, अंतर मन में झांकने की जरूरत है अपनी गिरबान में। इंडिया इज नॉट अ प्रोडक्ट। भारतवर्ष कोई माल बेचने की मार्केट का प्रोडक्ट नहीं है, ये भारतवर्ष है। भारतवर्ष नाम ऋग्वेद के पुत्र भरत के नाम पर पड़ा है, सबको पता है। भरत जो चक्रवर्ती समाज होते थे, संजीव जी, ये हम दिखा रहे हैं, ये ग्राफिक्स हम दिखा रहे हैं कि भारतवर्ष को ऋग्वेद के मुताबिक और दूसरे ग्रंथों के मुताबिक या कहां इतिहास में भारत का नाम कैसे पड़ा। आप कह रहे हैं ब्रांड नहीं है, तो बताइए, विदेशों में जब जाते हैं हमारे देश के मंत्री, हमारे देश के सरकारों के प्रतिनिधि जाते हैं, तो वो क्या लेकर जाते हैं वहां पर? अच्छा, तो विदेशी निवेश कहां से लाते हैं, क्या लेकर आते हैं, कैसे लेकर आते हैं? अब मैं आपको जो मैंने बताया कि भारतवर्ष कोई ब्रांड नहीं है, कोई प्रोडक्ट नहीं है, पर मैं अभी उसी आप ही की बात पर एक मार्केटिंग जवाब देता हूं आपको 4 ब्रांड्स, ये बहुत बड़े जो ब्रांड के वो बनते हैं कंपनी वाले, मैं आपको 4 ब्रांड्स का एग्जांपल देता हूं। इनोवा जब पहली बार आई, मैं गाड़ी की बात करता हूं, चलो आप ब्रांड की बात कर रहे हैं तो आपको गाड़ी की प्रोडक्ट की बात करनी होगी। इनोवा के बाद उस प्रोडक्ट का नाम चेंज करके क्रेटा बना, वो दुगनी गति से 3 गुना उसकी सेल बढ़ी, और उसने वो दोबारा से अपने आप को मालूम ही नहीं है, हाइब्रिड मॉडल आया। इनोवा का नाम आज भी इनोवा क्रेटा है। खैर, हमें किसी ब्रांड का नाम नहीं लेना चाहिए, नाम नहीं लेना चाहिए। उन्होंने अपनी ब्रांडिंग आज भी नहीं बदली है संजीव जी, आज भी उन्होंने अपने नाम की ब्रांडिंग नहीं बदली है। और खैर, मैं आपसे पूछ रहा हूँ जरूरत क्या है, मैं ये पूछ रहा हूँ आपको ब्रांडिंग के विषय, आपको मार्केटिंग के भाषा में नहीं जवाब देना मत दीजिए, जरूरत बताइए मुझे क्या है। इंडिया को भारत करने पर आप लोग क्यों तुले हुए? गौरव, मुझे हम नहीं तुले, ये नीचे से भारतवर्ष के आम व्यक्ति के मन की आवाज है। आप देखिए ट्विटर पर क्या ट्रेंड चल रहा है, आप देखिए आपके प्रोग्राम को इतने लोग देख रहे हैं, आप वोटिंग करवा के देखेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे। आप हैरान होंगे कि स्ट्रक्चरल चेंजेस करने के लिए जो गवर्नमेंट मानी जाती है, जानी जाती है, वो मुझे लगता है मोदी गवर्नमेंट है। मैं आपको क्लियर कट कहना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी से नहीं जुड़ा हूं, परंतु सारे स्ट्रक्चरल चेंजेस का ठेका जो इसी गवर्नमेंट ने ले रखा है। 70 साल से एक छत्र राज करने वाली वो कहां गई वो स्कूल ऑफ थॉट? इसलिए मार्जिनलाइज हो गया, क्योंकि वो जनता की आवाज कभी भी नहीं बन के रहे। एक पार्टी, एक परिवार की, एक पंथ की और एक ही बंगले की पार्टी बनकर रह गई। शायद इसीलिए आम व्यक्ति की आवाज को कभी नहीं सुना गया। आज आम व्यक्ति की आवाज को सुनने वाली सरकार आई है, इसीलिए वो स्ट्रक्चरल चेंजेस का मादा रखती है। संजय उनियाल जी, आपने अपना पॉइंट रख दिया, मैं आता हूं अब आपके पास। लेकिन संजय उनियाल जी, आपको, अजय आलोक है हमारे साथ बीजेपी के, आपको, अतुल लोंढे जी आपको, और राजकुमार भाटी जी आपको भी जरा ध्यान से देखना चाहिए।
हम अपने दर्शकों के लिए और अपने पैनलिस्ट के लिए जरा एक बार फिर से रिफिल कर दें और बताएं आपको। देखिए, विपक्षी पार्टियों के गठबंधन इंडिया को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की जगह प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखने पर ऐतराज है, लेकिन अब हम आपको एक ऐसा सच दिखाने जा रहे हैं जिसे देखकर इंडिया वाले पसोपेश में पड़ जाएंगे। समाजवादी पार्टी विपक्षी गठबंधन इंडिया का हिस्सा है, लेकिन इसी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव एक देश एक नाम के पक्ष में थे। इसके लिए बाकायदा समाजवादी पार्टी ने 9 अप्रैल 2004 को घोषणा पत्र जारी किया। इसमें देश का नाम इंडिया से भारत करने के लिए संविधान संशोधन का वादा किया गया। इस दौरान मुलायम सिंह यादव ने कहा था कि प्राचीन काल से देश का नाम भारत, अंग्रेजों ने इसे बदला, इसे अंग्रेजों ने इंडिया कर दिया। उन्होंने संविधान में इंडिया मतलब भारत की गलती को ठीक करना जरूरी माना और इसे ठीक करने पर जोर दिया। इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद अगस्त 2004 में यूपी विधानसभा में प्रस्ताव भी पारित हुआ। विधानसभा में देश का नाम बदलने के लिए संविधान संशोधन का प्रस्ताव पेश किया गया। इस प्रस्ताव में संविधान में इंडिया मतलब भारत को भारत मतलब इंडिया करने का प्रस्ताव रखने की बात थी। वहां पर तत्कालीन मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव ने खुद यह प्रस्ताव पेश किया, जो निर्विरोध वहां पर पारित हुआ। हालांकि बड़ी बात यह है कि प्रस्ताव पर ध्वनि मत से ऐन पहले बीजेपी ने सदन से वॉकआउट कर दिया था। अब देखिए, ये आयरनी यहां पर क्या है, ये आपको समझ में आ रही है। लेकिन राजकुमार भाटी, मैं सीधा सवाल लेता हूं, अपने नेता की इस मांग पर आप आज भी कायम है, और ये जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो की जगह जो प्रेसिडेंट भारत है, इस पर या इस पर आपको आपत्ति है? अपने नेता के साथ है या गठबंधन के साथ है? एक तो आप मूलभूत बात समझ लीजिए कि समाजवादी पार्टी हमेशा से डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के समय से विदेशी सत्ता, विदेशी संस्कृति, विदेशी भाषाओं के खिलाफ रही है, विदेशी नामों के भी। समाजवादी पार्टी मूल रूप से समाजवादी पार्टी का नारा रहा है कि भारत का शासन भारतीय भाषाओं में चलना चाहिए, भारत के न्यायालयों में भी भारतीय भाषा का प्रयोग होना चाहिए, भारत में जितनी भी परीक्षाएं होती हैं वो भी भारतीय भाषाओं में होनी चाहिए। अगर इस बारे में रिकॉर्ड खराब है तो सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी का खराब है। भारतीय जनता पार्टी के वर्तमान शासन में 9 साल में माननीय मोदी जी ने जितने नारे दिए हैं उनमें 90% अंग्रेजी में है और उनमें इंडिया शब्द है। मैं उन्हें दोहराऊंगा तो बहुत समय लग जाएगा, सबको पता है। मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, आगे बढ़ेगा इंडिया, बढ़ेगा इंडिया, बढ़ेगा इंडिया, सब मतलब सब में इंडिया है। 33 योजनाएं हैं जिनमें इंडिया और इंडियन शब्द का इस्तेमाल है। जी। मैं वो बता देता हूं, वो ग्राफिक्स भी दिखा देता हूं। आप जो कह रहे हैं, मैं एक नहीं कई सारी योजनाएं, 33 योजनाएं हैं, हम अपने दर्शकों को बता भी रहेंगे। चलिए आप बताइए। अब ये विषय क्यों उठा है, ये विवाद किस लिए उठा है? एक तो अजय आलोक जी को मैंने बहुत ध्यान से सुना, शायद आपने गौर न किया, उन्होंने 2 बातें कही अपने बयान में कि एक तो जो भारत की जगह इंडिया की जगह। अच्छा, एक मिनट राजकुमार भाटी जी, ये दिखा देते हैं। मुझे मेरे पीसीआर के डायरेक्टर डांट रहे हैं, कह रहे तुमने दिखाया ही नहीं यहाँ पर। तो देखिए 33 योजनाएं हैं ये, और वो योजनाएं कौन कौन सी हैं? स्किल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, मेक इन इंडिया, खेलो इंडिया, और इसके बाद यहाँ पर फेम इंडिया, डिजिटल इंडिया इंटर्नशिप, और जो अग्निपथ स्कीम आई है उसमें भी इंडियन नाम का इस्तेमाल है। तो ये हम बताना चाह रहे थे कि भारत सरकार की जो योजनाएं हैं उसमें 33 योजनाएं हैं जिसमें इंडिया और इंडियन शब्द का जिक्र है। राजकुमार भाटी, यही कह रहे थे ना आप? बहुत विनम्रता पूर्वक निवेदन है कि जिसे आप अपने पैनल में बैठाए करो, XYZ कोई भी हो, उसके प्रति थोड़ा सा सम्मान का भाव रखे करो, उसके अस्तित्व को नकारे मत करो। बिल्कुल जब आप इस तरह करते हैं कि हम अपनी बात कह रहे हैं, आप भाटी जी, आपका तो पूरा सम्मान है, मैंने तो आपकी बात को और डिटेल में बताया है। टू द पॉइंट रहेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। बताइए, आप ही बताइए। कहने का तरीका और टाइमिंग गलत है। अभी भी आप बीच बीच में अगर बोलेंगे तो वो अच्छा, मैं नहीं बोलूंगा, आप अपनी बात पूरी करिए। एक तो बोलने वाले की फ्लो टूट जाती है, एक उसे अच्छी बात है, आप बोलिए। ऐसा लगता है कि जैसे हमारे अस्तित्व को नकारा जा रहा, हम कुछ नहीं है, जो आप कहोगे वही ठीक है। कृपया चाहे कम समय दिया करें, लेकिन ठीक है भाटी जी, बोलिए बोलिए। अजय आलोक जी ने कहा कि एक तो उनकी समझ पे तरस आता है, उनकी समझ पे प्रश्न उठता है, जो भारत की जगह इंडिया यूज करने की बात कर रहे हैं। दूसरे, ये जो डिबेट की जा रही है, ये विषय को भटकाने के लिए की जा रही है। तो ये 2 नंबर कौन कर रहे हैं? ये तो मोहन भागवत जी ने कहा कि इंडिया की जगह भारत यूज होना चाहिए, तो इन्हें मोहन भागवत जी की समझ पे इन्हें तरस आता है, उनकी समझ पे इनका प्रश्न चिन्ह है। डिबेट कौन करा रहा है? डिबेट आप करा रहे हो, तो आपके ऊपर भी इनका प्रश्न चिन्ह है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि इस विवाद से पता चलता है कि भारतीय जनता पार्टी और NDA और RSS इस विपक्षी गठबंधन से कितने भयभीत हैं, कितने डरे हुए हैं।
लेकिन वो जिस तरह इसका विरोध कर रहे हैं उस पर तरस इसलिए आता है कि देश के मुद्दे उठाओ, अपनी उपलब्धियां बताओ। इन छोटी छोटी बातों में कभी सगुफा छोड़ देते हैं, वन नेशन वन इलेक्शन। कल को आप कहोगे वन नेशन वन पार्टी वन लीडर, कल को ये भी कह सकते हैं। लेकिन भाटी साहब, मुलायम सिंह यादव जी की बात पर जवाब नहीं दिया आपने अभी तक। मैंने शुरुआत उसी से की थी। नहीं, आपने क्लियर नहीं किया, कंफ्यूज कर दिया आपने, क्लियर करिए। समाजवादी पार्टी हमेशा इस बात की पक्षधर रही है, विदेशी शासन के खिलाफ हम लोग लड़े। ये तो सब आरएसएस तो बीजेपी के अंग्रेजों के साथ थी उस समय, ये तो अंग्रेजों की मुखबिरी कर रहे थे, स्वतंत्रता सेनानियों के खिलाफ गवाही दे रहे थे कोर्ट में। ये तो मेरे सवाल से अलग है भाटी साहब। भाटी साहब, आप थोड़े से मेरे सवाल का सम्मान करिए ना, सम्मान मेरे सवाल को भी दीजिए ना थोड़ा सा। मुलायम सिंह यादव ने भारत शब्द के पक्ष में यूपी की विधानसभा में एक प्रस्ताव लाए और वो प्रस्ताव निर्विरोध पारित हुआ, वहां पास हुआ। तो क्या समाजवादी पार्टी आज भारत शब्द के साथ है या इंडिया के साथ है? समाजवादी पार्टी हमेशा भारत शब्द के साथ रही है। समाजवादी पार्टी का हमेशा मानना रहा है कि विदेशी भाषा इंडिया वाले में, तो नहीं है। विदेशी संस्कृति में। जी मैं इसको ब्रेकिंग न्यूज चलाने जा रहा हूं। राजकुमार भाटी, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, ये कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी भारत के साथ है, भारत शब्द के पक्ष में है। चलाने जा रहा हूं ब्रेकिंग न्यूज, क्योंकि आपने ऑन एयर कहा है। मैं फिर दोहरा देता हूं, समाजवादी पार्टी हमेशा विदेशी शासन के खिलाफ, विदेशी संस्कृति के खिलाफ, विदेशी भाषाओं के खिलाफ रही है। समाजवादी पार्टी भारत के पक्ष में है, ये आपने कहा है। बिल्कुल एक शब्द भी खंडन करने की या पलटने की स्थिति में नहीं हूं। पूरा जोर देकर कह रहा हूं, थैंक यू, पूरे जोर देकर कह रहा हूं, लेकिन आप सुन नहीं रहे, बीच बीच में टोका टाकी कर रहे। नहीं, मैंने आपको समय दिया, अब मैं आऊंगा दोबारा। मैं सारा समय आपको नहीं दे सकता भाटी साहब। 3 मिनट मैंने आपको दिए हैं, 3 मिनट। शायद किसी प्रवक्ता को इतना नहीं दिया होगा जितना मैंने आपको दिया। मैं आऊंगा अभी आपके पास। नहीं सर, ऐसे नहीं, आप सारी डिबेट आप ही नहीं करेंगे भाटी साहब, सम्मान के साथ। मैं आऊंगा अभी, आपको फिर बोलने का मौका दूंगा। लेकिन अजय आलोक, यूपी में आप वहां वॉकआउट कर जाते हैं और यहां पर आप कह रहे हैं कि भारत करेंगे हम, गुलामी के प्रतीक मिटाएंगे हम। देखिए सामने आपको कह रहे हैं राजकुमार भाटी। देखिए गौरव जी, अभी राजकुमार भाटी जी बोलते बोलते बोल गए कि हम भारत शब्द के साथ थे, हैं और रहेंगे। ब्रेकिंग चल रही है। और किसी भी विदेशी शब्द, विदेशी संस्कृति, उसके विदेशी शब्द, विदेशी संस्कृति के हम खिलाफ हैं। क्या ये कह रहे हैं कि इंडिया शब्द विदेशी संस्कृति, विदेशी शब्द है? तब तो फिर कांग्रेस के मित्र जो ग्रीक शब्द बता रहे हैं और 400 साल 300 BC 200 BC ले जा रहे थे अभी अलेक्जेंडर वगैरह, पहले उनसे मिलकर घमंडिया समझ ले आपस में कि किसके साथ हैं, किसके खिलाफ हैं। मैं तो साफ कहता हूं कि जो सनातन धर्म का नाश करने वाली बात कल से हो रही थी, वो दल जो सनातन धर्म को ही न समूल नष्ट करना चाहता हो, वो इंडिया शब्द हटने पे या इंडिया शब्द के इधर उधर होने से स्वाभाविक है उसको मिर्ची तो लगेगी। मोहन भागवत जी ने कभी नहीं ये कहा कि इंडिया शब्द को हटा दीजिए, उन्होंने कहा भारत का प्रयोग कीजिए। हटाना और प्रयोग करने में बहुत अंतर होता है, शब्दों का हेर फेर है, लेकिन उसको समझने के लिए थोड़ी अकल चाहिए, जो कि कांग्रेस पार्टी को कभी नहीं आएगी। कोई तो आपने तुरंत प्रयोग कर दिया अजय जी, आपने तुरंत प्रयोग कर दिया। नहीं, बिल्कुल मैं तीसरी बात कह रहा हूं। मैं क्यों नहीं हम प्रयोग करें? प्रयोग कर दिया ना, मतलब आपने इंडिया की जगह भारत का प्रयोग कर दिया। देखिए, आप ये देखिए ना भैया, ये तो मेरे विचार हैं, आपके विचार हैं, आप भी प्रयोग कीजिए। आपको कोई मनाही है कि आप इंडिया प्रयोग मत कीजिए? इस देश में आज तक कभी मनाही थी? मैं तो आपसे बोल रहा हूं कि आपने जो उदाहरण दिया उस हिसाब से आपने प्रयोग कर भारत दिया। का प्रयोग मत करो, इंडिया करो। हाँ, मैं उदाहरण ही दे रहा हूं, मैं वही कह रहा हूं, ये मानसिक विकलांगता जो है विपक्षियों की, उसकी मैं बात कर रहा हूं। सरकार ने पहली बार अनाउंस किया हम 4 दिन का विशेष सत्र लाएंगे, अगले दिन से हंगामा, वन नेशन वन इलेक्शन करवाएंगे, वन नेशन वन इलेक्शन करवाएंगे, संघीय ढांचे पर हमला करेंगे। इनके युवराज बोलना शुरू कर दिए कि ये आइडिया ऑफ इंडिया, सोच और भारत के सोच के खिलाफ है वन नेशन वन इलेक्शन। अरे भैया, सूत न कपास, तब भी कपड़ा बसिल दिया 3 वन। आज फिर एक नया ले आए, राष्ट्रपति के ऑफिस से अगर इन्विटेशन निकला, जो मैंने नहीं देखा है, टीवी चैनल पे मैंने नहीं देखा है, रिपब्लिक ऑफ भारत टीवी चैनल पे चल रहा है, अगर प्रेसिडेंट ऑफ भारत, रिपब्लिक द प्रेसिडेंट ऑफ भारत। बिल्कुल मैंने वही देखा, मैंने बिल्कुल मैंने वही देखा है। तो ये प्रेसिडेंट ऑफिस से निकल गया, तो भारत और इंडिया को ये अलग अलग मानते हैं क्या? बवाल बचाने की जरूरत क्या है? इंडिया भारत को ये अलग मानते हैं, यही तो सवाल मैं पूछ रहा हूं तब से। ये इंडिया और भारत को अलग अलग मानते हैं ये विपक्षी, जरा जवाब दें अतुल जी। भाटी जी तो गोल हो जाएंगे, वो कहेंगे मुझे इंडिया नहीं चाहिए, मुझे तो भारत चाहिए, जैसे उन्होंने कहा कि विदेशी शब्द और संस्कृति के हम खिलाफ है। लेकिन अतुल जी से पूछिए कि भारत और इंडिया को अलग अलग मानते हैं क्या?
हमारी राष्ट्रपति तो नहीं मानती है, हमारी पार्टी तो नहीं मानती है, लेकिन सच्चाई ये है कि आप तो सनातन को नष्ट करना चाहते हैं। सनातन धर्म को नष्ट करने वाले इंडिया के साथ ही खड़े रहेंगे ना। इंडिया और जैसा कि भारत प्रियंक को खड़गे अलग ने अलग कहा कि मानते हैं सनातन क्या? धर्म इस बिल्कुल पर बेकार है। अतुल पाटिल जरूर इस पर जवाब देंगे, लेकिन मैं एक ग्राफिकल रिपोर्ट दिखाना चाहता हूं। हमारी भारतीय जो सोच है और हमारे भारतीय समाज में इंडिया और भारत को लेकर क्या विवेचना होती है, क्या उसको लेकर विवेक है और क्या उसको लेकर हम एक आम जनमानस की भाषा से समझ सकते हैं। आइए जल्दी से आपको ही दिखाते हैं, फिर जाते हैं अपने पैनलिस्ट के पास। देखिए यहां पर कहा जाता है इंडिया यानी शहर, भारत यानी गांव, इंडिया यानी अमीरी, भारत यानी गरीबी, इंडिया यानी स्वच्छता, भारत मतलब गंदगी, इंडिया मतलब आयुष, भारत मतलब बीमारी, इंडिया मतलब सुविधा, भारत मतलब अभाव, इंडिया मतलब अंग्रेजी, भारत मतलब हिंदी, इंडिया मतलब कुलीन, भारत मतलब देशज, और अब अंग्रेजी में भी भारत। ये क्या भारत वर्सेस इंडिया का जो एक दायरा है इस देश में, भारत वर्सेस इंडिया को लेकर जो एक सोच है अतुल लोंढे पाटिल, क्या इसके पीछे ये भी सोच है कि इस सोच को मिटाना है? और अगर इस सोच को मिटाना है तो उसमें गलत क्या है? ऐसा है गौरव जी, पहले तो मैं इनकी अकल ठिकाने लगा दूं। दूसरों की अकल निकालते हैं। 9 साल में देश की ऐसी तैसी कर दी, अर्थव्यवस्था ध्वस्त कर दी, बेरोजगारी 51% तक बढ़ा दी। 19 साल से 24 साल की उम्र तक के जो बच्चे हैं उनमें 34% से ज्यादा, 42% से ज्यादा बेरोजगारी है। ये हमें अकल की बात सिखाएंगे? जिन्होंने भारत जोड़ो यात्रा, नफरत छोड़ो यात्रा 4,000 पैदल चल के आए हैं, ये उनके बारे में बात करेंगे? ये 34 अपनी योजनाओं में इंडिया का नाम लिख रहे हैं। और आज जो कहा मोहन भागवत जी ने, क्या कहा उन्होंने? सिर्फ भारत कहना चाहिए, ये कहा। हमने अलग कब कहा? अलग तो आप कर रहे हैं। गोल पोस्ट चेंज मत कीजिए। गोल पोस्ट चेंज नहीं करना है, भागना नहीं है, भागना नहीं है, जवाब देना है, भागना नहीं है। तुम जब बात कर रहे थे तो बीच में बोला नहीं, बेअक्ली मत दिखाओ अपनी। अब सुनो, तुम्हारा नरेश अग्रवाल क्या कहता है। तुम्हारा नरेश अग्रवाल संसद के पटल पे क्या कहता है सनातन हिंदू धर्म के बारे में। हम तो गांधीवादी है, हमारे गांधी कहते थे मैं सनातनी हिंदू हो, हम सर्वधर्म समभाव की बात रखते हैं। लेकिन अब तुमको सुनाऊंगा मैं और पूरे देश को सुनाऊंगा ये दोगला चेहरा जो भाजपा का क्या है। विश्वी में राष्ट्रीय अध्यक्ष का बेटा मंत्री क्या कहता है सनातन धर्म के बारे में? आपके घमंडिया का पार्टनर डीएमके क्या कहती है सनातन धर्म के बारे में? आपके वित्त मंत्री चिदम्बरम, उनके बेटे क्या कहते हैं सनातन धर्म के बारे में? मुझे बता रहे हैं सनातनी है आप लोग विशुद्ध इटालियन। अतुल जी और सनातनी नहीं है। अतुल जी और अजय आलोक जी सुनिए, ये बहस सनातन धर्म पे है नहीं। ये कल आप लोगों ने मिस कर दी, कल हमने इस पर बहस कर ली। आज तो बहस नाम पे हो रही है। सनातन धर्म पे कहां चले गए आप? हम जरा आपको इतिहास में ले चलते हैं। अतुल जी आप तो इतने सीनियर प्रवक्ता हैं, अजय जी भी इतने अच्छे प्रवक्ता हैं, आप लोग आपस में तू ना मैं क्यों कर रहे हैं? आप लोग मर्यादा से थोड़ा डिरेल हो रहे हैं और मैं आप लोगों को चाहता हूं उस पर आ जाइए। अतुल जी आ रहा हूं। अतुल जी देखिए, सनातन धर्म पे बहस तो थी भी नहीं, आप सनातन धर्म पर आ गए। सनातन धर्म पे बहस करेंगे तो आपका पक्ष नहीं आ पाएगा कि इंडिया और भारत को लेकर आपको क्या दिक्कत है। मैं आ रहा हूं अतुल जी आप मैं बार अगर ये कह रहा हूं कि आप सीरियस प्रवक्ता हैं तो मैं इस जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि आप मर्यादा में रहकर डिबेट करते हैं, और अगर कोई मर्यादा तोड़ेगा, आप ही नहीं कोई और भी, तो मैं रोकूंगा। मैं आ रहा हूं अतुल जी, आपको टाइम दूंगा। मैं अतुल जी आ रहा हूं, आपको टाइम दूंगा, आपके पास सवाल लेकर आ रहा हूं, लेकिन मैं कुछ दिखाना चाहता हूं। देखिए संविधान सभा में, मतलब ये भारत और इंडिया का कॉन्फ्लिक्ट आज का है ही नहीं। ये भारत और इंडिया को लेकर बात तो संविधान सभा तक में हुई, बहुत पुराना ये विवाद है। इसको लेकर क्या कुछ कहा गया संविधान सभा में, जब देश के लिए संविधान बना रहे थे हमारे महापुरुष, हमारे जो संविधान निर्माता, तो उन्होंने क्या कहा? संविधान सभा में बहस की प्रक्रिया, तारीख भी है यहां पर, रविवार 18 सितंबर 1949। उस दिन संविधान सभा की बहस में, संविधान सभा में कैसे भारत और इंडिया पर बात हुई। एचवी कामत संविधान सभा के सदस्य कहते हैं कि अगर नवजात देश के नामकरण की जरूरत नहीं है तो इंडिया से काम चल जाएगा। उसके बाद वो यहां पर क्या कहते हैं? वो कहते हैं लेकिन जिन्हें लगता है कि नवजात रिपब्लिक के नामकरण का मौका मिला है, वो उनके सामने भारत, भारतवर्ष, भारत भूमि, हिंद, हिंदुस्तान ऑप्शन है। भारत नाम के लिए शकुंतला, दुष्यंत की कहानी है, और इसके अलावा कुछ लोग वेदों में इसके उल्लेख की बात कहते हैं। और मैं 2 सुझाव देना चाहता हूं ताकि 2 में से कोई भी स्वीकार हो। भारत या अंग्रेजी भाषा में इंडिया राज्यों का संघ होगा, या फिर हिंद या अंग्रेजी भाषा में इंडिया राज्यों का संघ होगा। ये एचवी कामत ने यहां सुझाव दिए। इसके बाद डॉक्टर भीमराव अंबेडकर उसी सभा में थे, उन्होंने कहा क्या इसे लेकर इतने विस्तार में जाने की जरूरत है? मुझे इसका औचित्य समझ में नहीं आता है। यह किसी और वक्त के लिए एक रोचक विषय हो सकता है। मेरे दोस्त ने भारत शब्द स्वीकार किया है, उनके पास इसके
उसके अच्छे ऑल्टरनेटिव भी हैं। खेद के साथ कहना चाहता हूं, सदन के पास जो वक्त है उसके अनुपात में इस बहस को कितना वक्त दिया जाए, इस पर विचार होना चाहिए, यह अंबेडकर जी ने कहा। माननीय राजेंद्र प्रसाद उस वक्त उन्होंने एचवी कामत से पूछा आप क्या बदलाव चाहते हैं, जो प्रेसिडेंट थे, तो फिर एचवी कामत ने कहा डॉक्टर अंबेडकर ने इंडिया दैट इज भारत लिखा है, मैं इसमें सुधार चाहता हूं। जो संविधान में वो लिख रहे थे इंडिया दैट इज भारत, उन्होंने कहा, फिर माननीय राजेंद्र प्रसाद ने मतलब इसमें लंबी बहस की गुंजाइश नहीं है, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा इसमें इतनी बातें क्यों हो रही हैं। फिर एचवी कामत कहते हैं कि मैं भारत चाहता हूं, मैं चाहता हूं भारत लिखा जाए यहां पर। फिर राजेंद्र प्रसाद कह रहे हैं मतलब ये केवल भाषा में बदलाव का मुद्दा है, मौखिक बदलाव है। तो एचवी कामत जो संविधान सभा के सदस्य थे, उन्होंने कहा कि मैं आयरिश संविधान में हुए संशोधन की तर्ज पर चाहता हूं इंडिया दैट इज भारत की जगह इंडिया दैट इज टू से भारत हो। मेरे ख्याल से ज्यादा सही यह होगा कि हम लिखें भारत या फिर अंग्रेजी भाषा में इंडिया शैल बी एंड सच। वो ये यहां पर कहना चाह रहे थे, यानी भारत नाम के समर्थन में जो यहां पर जो कुछ बात हो रही थी। अब देखिए, भारत नाम के समर्थन में बहस में बीएम गुप्ते, सेठ गोविंद दास, महावीर त्यागी, श्री खुल्लर सुब्बाराव, श्री हरगोविंद पंत थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अभी बहस सिर्फ इस बात को लेकर है कि भारत इंडिया के पहले आए या फिर इंडिया के बाद, ये उन्होंने कहा अभी बहस इस बात को लेकर है। कमलापति त्रिपाठी इंडिया दैट इज भारत में बदलाव होना चाहिए, यह कह रहे थे वहां पर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा क्या यह सब जरूरी है, अभी बहुत काम करना बाकी है, यानी वो इस मुद्दे पर तवज्जो देने को राजी नहीं थे। लेकिन फिर संविधान सभा में फिर ये जो डिसाइड हुआ, उसके बाद जो हमारा अनुच्छेद 1 है वो ये कहता है यहां पर इंडिया दैट इज भारत द यूनियन ऑफ द स्टेट्स, ये हमारे संविधान में लिखा हुआ है। तो क्या संविधान में भी इसको लेकर बदलाव की गुंजाइश यहां पर अब आपको दिखती है? आलोक जी, क्या इसको लेकर भी बात होगी क्या? देखिए गौरव जी, 18 से 22 के बीच में क्या होगा ये सरकार को पता होगा, मंत्रियों को पता होगा, कैबिनेट कमेटी को पता होगा, बाद में बिजनेस एडवाइजरी काउंसिल को पता होगा। मैं भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता हूं, सरकार का प्रवक्ता नहीं हूं कि 18 से 22 को क्या होगा ये मुझे पता। सर, मैंने तो 18 से 22 की डेट का जिक्र नहीं किया था, मैंने तो कहा था संविधान आप बदलेंगे। ये तो आपने खुद विशेष सत्र को इससे जोड़ दिया, यानी विशेष सत्र को लेकर जो सुबुगाहट है, आप भी उस पर आप भी ये सुन रहे हैं कि 18 से 22 के बीच नाम बदलने को लेकर कुछ हो सकता है। इसका मतलब आप भी, आपके पास भी कोई ऐसी खबर है? ऐसा है कि 18 से 22 भाई बिजनेस एडवाइजरी काउंसिल में सबसे पहले आएगा, अतुल जी को सबसे पहले पता चलेगा, मेरे से भी पहले उन्हीं को पता चलेगा, इसलिए ये विषय ही नहीं है। मीटिंग हुई क्या? विषय आज इस बात का है कि विरोध किस बात का है, भारत का विरोध किस बात का है भाई, भारत का विरोध किस बात का है? मैंने तो इंडिया का कोई विरोध नहीं किया है। आप खुद बता रहे हैं कि 35 से ज्यादा योजनाएं में भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है वो इंडिया यूज करती है। मैंने तो इंडिया का विरोध ही नहीं किया। हम अंग्रेजी में कहते हैं तो इनको कहते हैं ये एंटी इंडियन है, और हिंदी में हम बोलते हैं तो कहते हैं ये भारत विरोधी है। और ये अतुल पाटिल जवाब दीजिए इनको। अतुल लोंडे पाटिल, आप भारत विरोधी हैं, ये आप पे तमगा लगा रहे हैं। ऐसा है, जिन्होंने भारत जोड़ो के लिए 4000 कदम 4000 किलोमीटर पैदल चले हैं ना, इनके ऊपर ये उंगली नहीं उठा सकते। सारा देश जान रहा है कि जब विपक्ष ने इंडिया नाम रखा उसके बाद इनकी भारत टूटा कब था जो भारत जोड़ने निकले थे भाई साहब? मेरा आलोक जी से एक सवाल है, बीच में बोला मत, मैं बोला नहीं आलोक जी, इतनी सभ्यता तो रखिए आप। तो मैं ये सवाल पूछता हूँ, बीएसी की मीटिंग कब हुई बताओ? ये विशेष अधिवेशन में बीएसी की मीटिंग होती है जिसमें विपक्ष के दोनों नेता होते हैं, दोनों सदन के। ये बीएसी की मीटिंग कब हुई विशेष सत्र लेने के पहले, और कब चर्चा हुई बताओ मुझे। तानाशाही का उदाहरण बता रहा हूं मैं ये। अरे वो तो कह रहे हैं गुलामी का प्रतीक मिटा रहे हैं, आप कह रहे हैं तानाशाही का उदाहरण बता रहा हूं मैं। वो तो कह रहे हैं गुलामी का प्रतीक है। बीएसी की मीटिंग हुई नहीं अतुल जी, वो तो कह रहे हैं गुलामी का प्रतीक है, ये गुलामी का प्रतीक है जो हम मिटा रहे हैं। आप अलग जी को, बीजेपी को बचाओ मत। मैं पूछ रहा हूँ बीएसी की मीटिंग कब हुई बताओ। अरे मैं क्यों बचाऊंगा, फिर रुको ना, मैं पूछ रहा हूँ आज आलोक जी से, कब हुई बीएसी की मीटिंग? बिजनेस एडवाइजरी मीटिंग होती है जिसमें विपक्ष के नेता होते हैं, बिजनेस डिसाइड होता है कि क्या होगा संसद में, कामकाज कितने दिन का होगा, क्या कौन से विषय होंगे, कौन से बिल होंगे, ये इसकी मीटिंग होती है। अंतिम प्रस्ताव भी होता है। बिजनेस एडवाइजरी काउंसिल की बैठक होगी, वही तो मैं कह रहा हूं आपको। अरे 10 सेकंड में जवाब दे दीजिए, समय कम है। कब हुई गौरव जी लगता है अतुल जी को समय नहीं है, समय नहीं है, 10 सेकंड मैंने बोला ये कि बिजनेस एडवाइजरी काउंसिल, अरे बिजनेस एडवाइजरी काउंसिल की मीटिंग होगी तभी तो इनको पता चलेगा, मेरे से पहले पता चलेगा। बिजनेस एडवाइजरी काउंसिल की मीटिंग सरकार पता चलेगा, लेकिन यहाँ पर जो अभी हो रहा है वो है भारत और इंडिया को लेकर विवाद और किस तरह से सियासी बयानबाजियां हो रही हैं। हमने सब कुछ आपके सामने रखने की कोशिश की।